नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मंडे का दिन है, शिवलोत्ती हम गए थे। आपने देखा भी होगा इंदु नीरज की दुनिया पे हम गए थे शिवलोत्ती। और उसके बाद यहाँ पे सुनीता तो खैर आई नहीं थी, मैं अपने सारे ही काम करके चली गई थी। और उसके आने से पहले के ही ये वीडियो है। तो मैं बैठी थी, मैं कहा चलिए मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। एक दिन पहले के ये कपड़े थे, तय मुझे करने थे, लेकिन मैं उधर आशु के पास चली गई, फिर तो वहाँ पे टाइम लग गया, तो ये कपड़े रह गए थे। मैंने कहा चलिए मैं कर लेती हूँ। खाली थी तो मैंने कहा और क्या करती, खाना भी अभी नहीं बनाना था, और खाना भी सभी का ही बनाना है क्योंकि आशु की तबीयत ख़राब थी, तो सबका खाना मैं फिर इधर ही बना रही थी। क्योंकि देखिए बार बार तो जाया नहीं जाता उधर कि भाई मैं जाऊँ, क्योंकि दोनों ही साइड का काम हो जाता है, फिर इधर भी उधर भी। तो मैं कहा चलिए मैं खाना सबके लिए बना लेती हूँ इधर ही, तो सब इधर ही आ जाएंगे। क्योंकि फिर पैक करके भेजते रहो तो वो भी नहीं होता, कि कई बार खाना कम पड़ जाता है या कुछ भी, वो चीज़ें हो जाती हैं। और फिर उधर से आशु, जिज्जा जी और कन्हैया को ही आना था, क्योंकि गुड्डू इशू भी स्कूल जाती हैं इधर की तरफ से। तो मैंने कहा चलिए सब वो यहीं पे ही आ जाएंगे और सब इधर ही खा लेंगे। तो आने से पहले मैंने कहा जो भी काम मेरा बचता है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि पड़ा रहेगा तो फिर वही है कि बाद में फैला रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े जो हैं सारे तय कर दिए हैं। और जब मैं कपड़े ही तय कर रही थी उसके बाद ही जो है सुनीता देवी आई थी। आके उसने फिर मशीन लगाई पहले, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा ही देती हूँ सुबह को, तो मशीन उसने लगाई आके। उसके बाद वो मशीन लगाने के बाद कर रही है किचन के बर्तन। और यहाँ पे मैंने अपने जो कपड़े हैं वो लगा दिए हैं तय। और कपड़े वगैरह रखने के बाद यहाँ पे देखिए सुनीता लगाने लगी है पोछा किचन का करके। और शायद कुछ मैं इसके साथ कुछ बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ वो मुझे भी नहीं याद है अभी, तो क्या बात मैं कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ मैं इसको शायद। हाँ, ये ना सुनीता मकान ढूंढ रही है, तो मैं इसको बता रही थी। मैंने कहा वहाँ पे हमने देखा है ऊपर की साइड मकान है, तो मैं इसको मतलब जगह बता रही थी कि कौन सी जगह पे है। तो देखिए यहाँ पे ये पोछा लगा रही है। और क्योंकि हमारे घर के साथ में एक प्लॉट है, बहुत पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, मतलब जंगल सा ही खड़ा, तो वहाँ से ना कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो ये सुनीता भी बहुत डरती है कीड़े मकोड़ों से, मुझे भी डर लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे उसी से ही डरा रही थी। मैंने कहा देख कीड़ा मैं तेरे ऊपर डाल दूंगी, वो चीख रही थी। तो जी देखिए खैर पोछा लगाने के बाद सुनीता यहाँ पे जो है करने लगी है, कपड़े निचोड़ने लगी है। और वो निचोड़ देगी, मैं फैला दूंगी, क्योंकि मुझे भी ये रहता है कि भाई जल्दी जल्दी काम निपट जाए। क्योंकि उसको वो जितना मतलब अकेली करेगी उतना ही ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा मेरे दूसरे काम लेट होंगे। तो मैं लग के जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो निचोड़ ले रही है कपड़े और मैं फैला दूंगी। और खाने में हमें बनाना था कद्दू। पीहू कह रही थी कि कद्दू की सब्जी और पूरी बना लो, तो पीहू के डैडी जो है वो गए हुए थे मार्केट कद्दू वगैरह लेने के लिए, जो मतलब सब्जी चाहिए थी वो लेने के लिए। मैंने कहा अगर मिल गया कद्दू तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर कुछ और ले आइए। लेकिन पीहू के डैडी बिल्कुल पक्के हैं, वो ढूंढ ढांड के कहीं से कद्दू ही लेके आए। हरा कद्दू, मतलब जो चप्पल कद्दू बोलते हैं ना जिसको, वो तो मिल जाता है, जो लंबे से होते हैं ना लौकी की तरह के। लेकिन ये इस तरीके के कद्दू यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, तो वही ये ढूंढ ढांड के कहीं से लेके आए हैं। तो ये बाहर से तो पका हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर से ये कच्चा था। तो यहाँ पे देखिए जब तक मैंने कपड़े वगैरह फैलाए, इन्होंने इसको काटना शुरू कर दिया है यहाँ पे कद्दू को। फिर जब मैं आ गई थी फिर मैं भी इनके साथ लगी, क्योंकि दोनों रल मिल के कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए अकेले में भी करना ही है, और आज मंडे था इसलिए ये लग गए थे मेरे साथ। तो मैं कहा चलिए जी कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे कद्दू वगैरह छील रहे हैं, दोनों काट रहे हैं। और कद्दू वैसे तो ज़्यादातर जैसे पूरी वगैरह के साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारी तरफ इसको चावलों के साथ खाते हैं, कद्दू चावल बनाए जाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन ये मतलब पीहू के डैडी हर नहीं खाते कद्दू के साथ चावल, तो मैं नहीं बनाती। बस वही है जी, ससुराल में आके उसी रंग में रंगना पड़े, जैसा देश वैसा बेस वैसा ही करना पड़े। हमारे घर तो सब खा लेते हैं तो बनाते भी हैं। अब यहाँ पे मैं अकेली खाती हूँ, बाकी कोई नहीं खाता, तो अपने लिए मैं फिर क्या चावल बनाती फिरूँ, तो इसीलिए मैंने वो कर लिया है। तो जी देखिए कद्दू मैंने धो के रख दिया है। अब मैं कर लूँगी छोंक की तैयारी। छोंक में मैं डाल लूँगी प्याज, बस वो नहीं डाल लूँगी, क्या बोल लग रहे हैं उसे, लहसुन नहीं डाल लूँगी। तो प्याज ले लिए हैं मैंने, प्याज काट लूँगी और उसके साथ बाकी जितनी भी तैयारियाँ हैं वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज काट लिए हैं, इनको मैं कर लूँगी बारीक बारीक चॉप। आप चाहें तो लहसुन वगैरह डाल सकते हैं, अदरक या हरी मिर्च। मैंने अदरक इसलिए नहीं डाला क्योंकि गुड्डू अदरक नहीं खाती। फिर मैं कहा चलिए भाई क्या फ़ायदा, बनाऊं भी मैं और कोई ना खाए, तो इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला। हम लोग तो खा लेते हैं सारी चीज़, लेकिन गुड्डू ईशू जो हैं वो अदरक वगैरह नहीं खाती। एक टमाटर नहीं खाती उनमें से, ईशू टमाटर नहीं खाती, गुड्डू अदरक नहीं खाती। तो मैं कहा चले फिर भी कोई बात नहीं, अपने लिए तो हम रोज़ ही बनाते हैं अपने हिसाब से।
तो यहाँ पे देखिए मैं लगाने लगी हूँ तड़का। सरसों का तेल मैंने लिया है और इसी से ही मैं लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पे अभी जो साथ के साथ ही हैं कद्दू में डालने के लिए मैं जो सामान है वो भी ले रही हूँ। मीठा कद्दू मैं बना रही हूँ। हम लोग इसको कद्दू बोलते हैं, मेरी ससुराल में इसको पेठा कद्दू बोलते हैं। आपके यहाँ कोई सीताफल इसको बोलता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए क्योंकि मैं मीठा कद्दू बना रही हूँ तो टेस्ट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं खट्टे में ले रही हूँ अचार। जो अचार होता है ना आम का, वो मसाला सा आता है उसका, वो ले रही हूँ। आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं अचार ही डालती हूँ खट्टे के लिए, उसकी एक अलग सी खुशबू भी आती है। तो जी तड़का मैंने लगा दिया है। मेथी में और धनिए में तड़का लगाया जाता है हमारे यहाँ पे इसमें। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ जीरा नहीं डालते। उसके बाद जो मैंने डाली है हरी मिर्चें डाल दी हैं कुछ, और उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज। भुन जाएगा अच्छी तरह। जब तक प्याज भुनेगा मैं आटा छान लूँगी। 1-1 मिनट कीमती है। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जब तक भाई सब आए उनके आने से पहले मैं अपना काम निपटा लूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि काम निपट जाए, लेकिन फिर भी देखिए कई चीज़ों में टाइम लगता है। फिर कृष्णा भी है, उसको भी देखना है, कृष्णा को भी देखना पड़ता है, तो सारे ही काम हो जाते हैं। तो ये आटा मैंने छान लिया है। इधर हमारी प्याज जो है वो भी भुन गई है। अब उसमें मैं डाल दूँगी मसाले। हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और साथ में देगी मिर्च है, नमक है। नमक के साथ साथ मैंने इसमें जो मैंने आम मतलब अचार जो है वो भी मिक्स कर दिया है, जो अचार मैंने खट्टे के लिए लिया है। थोड़ा थोड़ा कद्दू डालते हुए इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कद्दू ज़्यादा है और कुकर में जो है स्पेस कम है, इसी वजह से इसको घुमाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो फिर भी मैं कहा चलिए कोई नहीं, करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा तो होगा। हालांकि जब ये गल जाएगा तो ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, फिर भी ये नहीं गया। तो मैं कहा चलिए इसको मैं थोड़ा सा हिला चुला के देखती हूँ। उसके बाद जो मीठे में मैंने ली है शक्कर, आप चाहें तो गुड़ ले सकते हैं या चीनी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। हम लोग शक्कर डालते हैं, जो ब्राउन शुगर भी इसको शायद बोलते हैं। नॉन रिफाइंड शुगर ये होती है, इसको रिफाइंड करके ही फिर बाद में चीनी बनाई जाती है। तो वो भी मैंने डाल के रख दिया है। मैंने कहा जिससे कि जो कद्दू है वो थोड़ा सा सोगी सा हो जाएगा, नीचे को बैठ जाएगा। तब तक मैं आटा बना लूँगी और फिर उसके बाद कद्दू को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स करके फिर जो है मैं बाद में मिक्स करके इसको फिर बंद कर दूंगी। तो 2-3 सीटी लगेंगी तो ये हो जाएगा। और जो पानी अगर रह जाता है बाद में, वैसे तो ये पक्का हुआ कद्दू है तो इतना पानी नहीं आता इसमें, कच्चे कद्दू में ज़्यादा पानी निकलता है। तो अगर आएगा भी तो मैं उसको बाद में खोल के इसको भून दूंगी। तो जी लीजिए कद्दू मिक्स कर दिया है मैंने, रख दूंगी दूसरी साइड में। थोड़ी देर शायद मैंने कुछ और काम किए होंगे, आधी एडिटिंग वगैरह की होगी, वीडियो करी होगी अपडेट, क्योंकि बीच में टाइम था थोड़ा सा, आटा वगैरह भी बना दिया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अब लस्सी। लस्सी यानी कि मट्ठा, हमारे यहाँ पे इसको लस्सी बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मट्ठा बोलते हैं। सब अलग अलग जगह हैं भाई, सब का अलग अलग होता है। तो तब तक आशूहर भी आ गए हैं। यहाँ पे मैं दही बलो लूँगी, मतलब मथ लूँगी, और उसके बाद हिसाब से उसमें पानी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे लस्सी बनानी है, दही नहीं। इनके कद्दू पूरी के साथ हमारे यहाँ लस्सी पी जाती है और बूंदी वाली पी जाती है, लेकिन काफ़ी हमारे फैमिली मेम्बर्स में से काफ़ी बूंदी नहीं लेते, जो बेसन की बूंदी होती है वो नहीं लेते, तो इसलिए मैंने नहीं डाल ली। यहाँ पे आंसू ने चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल पूरियों के लिए, तो वो कहने लगी कि लाओ मैं हेल्प करवा देती हूँ। मैंने कहा चल करवा दो भाई जब कह रहे हो तो। यहाँ पे लस्सी में मैंने डाल दिया है काला नमक, डाला है जो नॉर्मल नमक होता है वो, लाल मिर्च डाल दी है और साथ में जीरा पाउडर डाल दिया है। अब मुझे इसमें लगाना है तड़का। तड़का क्या, हमारे इधर इसको डुंगारना बोलते हैं। अलग तरीके से भी डुंगारते हैं, बर्तन को राख के ऊपर या तड़का लगा के उसकी मतलब स्मोक दिया जाता है बर्तन को, फिर उसमें तड़का लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चमचे में ले लिया है घी, उसमें डाला है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी देगी मिर्च, और वो जब अच्छे से भुन गए हैं उसको मैंने डाल दिया है दही मतलब लस्सी में, और उसको साथ के साथ ही बंद कर देंगे, ताकि जो लस्सी उसका जो हमने छोंक सा डाला है ना, घी का जो डाला है, जीरा वगैरह डाला है, उसका जो धुआं है वो अंदर ही उस लस्सी में रच जाए। इधर देखिए जी पूरी बननी तैयार होगी है और कद्दू भी बन गया है। उसमें थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा था तो उसको मैं कर रही हूँ। और पीहू के डैडी ऐसे आते हैं बीच में, मतलब इनको करे बिना चैन नहीं मिलती जब तक ये अपना हाथ किसी चीज़ को ना लगा दे, जो इनकी पसंद की कोई चीज़ बन रही है। जब तक ये उसमें खुद से ना कुछ कारतूस बाजी करे तब तक इनको चैन नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पे ये बन रहा है कद्दू, ये होगी हमारी लस्सी, और इधर फुल्ली फुल्ली बन रही हैं पूरियाँ। तो आप लोग भी आइए, आज कद्दू पूरी की दावत है और बहुत टाइम के बाद आज मैंने कद्दू बनाया है।
तो जी लीजिए कद्दू बनने लगा है, बन ही गया है, बस मैं लगा दूंगी साथ के साथ खाना। इधर जीजा जी जो है वो खड़े हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं शॉर्ट बनाऊंगा, फुल्ली पूरियाँ आ रही हैं उसके लिए। तो यहाँ पे कुछ बात भी हो रही है, मैं उन्हें कुछ कह रही हूँ। मैंने कहा जीजा जी आप ऐसे कर लो, क्योंकि देखिए जब कोई काम करता है तो सजेशन आते हैं माइंड में, तो मैं उन्हें वही बता रही हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे कर लो, वो अपनी कह रहे मैं अपनी कह रही, तो ऐसे ही मतलब टाइम निकल जाता है इसी तरीके से। देखिए क्या लेके जाना है, एक मुंह का बोल ही है, जिससे मतलब भाई आपस में बोल चाल अच्छा हो, सारा कुछ हंसी मजाक कर लो, तो भाई टाइम भी आसानी से कट जाता है। नहीं तो इस कहना दुनिया में कौन किसका है क्या पता लगे, ये कुछ नहीं है। लेकिन बस ये है कि अपनों के साथ हंसी खुशी टाइम गुजर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो जी देखिए अगर रोने को तो पूरा दिन भी थोड़ा है, अगर दुखों को ही देखते रहें कि भाई कितने दुख हैं, कितनी तकलीफ है। आते हैं दुख, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही सुख अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ये है कि जितनी भी हमसे कोशिश होती है, जितना भी हम चाहते हैं कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। और मतलब ये तो एक छोटा मोटा सा मतलब बहाना हो जाता है कि भाई सबका खाना इधर है या उधर है, लेकिन बस इससे ये होता है कि सब एक जगह मिल बांट के खा लेते हैं, मिल जाते हैं, आपस में बैठ जाते हैं। नहीं तो कौन किसको याद रखता है, कौन किसके पास आता जाता है, दूर दूर रहते हैं तो किसी का कुछ नहीं पता लगता। तो जी चलिए खैर, बड़ों ने खाना खा लिया है सारों ने। अब गुड्डू ईशू भी आ गई थी स्कूल से, वो भी खाने लगी है। मैं और आशू भी बैठ गए हैं, पीहू भी लगी हुई है पूरी खाने में। तो देखिए जी यहाँ पे सब ने मतलब इंजॉय किया, अच्छा पेट भर के खाया। और अच्छा लगता है भाई जब सबको खाना पसंद आए और सब अच्छी तरीके से पेट भर के खा ले, तो बनाने वाले का मन भी खुश हो जाता है और खाने वाले का भी। तो जी उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कर लूँगी गैस साफ। मैं कहा चलो आप लोग बैठो, मैं तब तक जो मेरा छोटा मोटा सा काम है मैं वो निपेट देती हूँ, क्योंकि बीच में छोड़ दूंगी तो फिर वही छूटा ही रह जाएगा। और सुनीता जब तक आएगी आती रहेगी, मेरा जो काम है मैं अपना करके एक साइड होंगी, ताकि मैं भी अपने और काम कर लूँ। अगर उसके इंतज़ार में बैठी रहूँगी तो कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी मैं। तो जी देखिए अब यहाँ पे मेरी जो किचन क्लीनिंग है वो भी होगी है। बर्तन मैंने खाना निकाल दिया है, और बाहर जो है ये उठा दूंगी। मैं मैट खाना खाया था इस पे बैठ के, और साथ के साथ ही मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि देखिए गिर जाता है नीचे तो अन है, पैर वगैरह लगते हैं, उससे अच्छा है कि मैं साथ के साथ ही उसे साफ़ कर देती हूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, और रूही ने देखिए आज क्या पहना हुआ, इसको आज पता नहीं कहाँ से शौक़ लगा, ये अपने शादी वाला कह रही है, बर्थडे वाला गाउन पहन के ये घूम रही है। तो जी बस देखिए इसी तरीके से हंसी खुशी सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के कर लेते हैं, तो जीवन काटना आसान हो जाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से जुड़े रहें। तो जी देखिए सबने खाना पीना कर लिया है, थोड़ी देर हम लोगों ने बातें भी कर ली, मतलब बातें घड़ ली। हमारी तरफ बात तो घड़ना क्या है, जो ज़्यादा देर बैठ कर बात कर रहे हैं कि थारी बातें घड़ी जा रही। अब बज गए हैं टाइम 4। पीहू रूही कृष्णा को जाना है ट्यूशन, गुड्डू ईशू भी आ गई थी, गुड्डू को भी जाना है ट्यूशन 5:30 बजे जाएगी। हाँ, और अब ये लोग जाने लग रहे हैं उधर। खाना कैसा लगा दी सबको? खाना पर्सनल लग रहा था, तो घर हलवाई बुला रखे हो। मैं खाना पर्सनल हलवाई हूँ। कोई बात नहीं, सब्जी उतना बना दे, कचौरी उतना बना दे, और खाना बढ़िया बना। बेइज्जती ना करा करो। चलो मैं हलवाई हूँ, ये मेरे चल्ले चपेटे हैं जी दोनों, एक को मतलब सब्जी बनवाई, एक को मतलब पूरी बनवाई। मैं इनका मेन हूँ, रुक जा। मैं हलवाई हूँ, ये कारीगर है दोनों मेरे। किसी को कुछ करवाना हो तो संपर्क करियो, पर्सनल हलवाई है हम सारे। तो जी चलिए अब लोग ये जाने लग रहे हैं, चलो ये भी जा रही ट्यूशन, ठीक है। जूते सब सैंड चप्पलों में नहीं जाना। अरे यार देख लो एक देवी क्यों कैसी लग रही है, कितनी मोटी लग रही है इसमें, गद्दड़ सी लग रही है। चलो जी चलो ये जा रहे हैं फिर।